जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के D10 के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की व्याख्या में हम स्याहरी लगने की दूसरी वजह पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पिछली व्याख्या में बताया था कि स्याहरी लगने की तकरीबन हम जो है 6 वजूहात पढ़ेंगे या स्याहरी लगने के 6 रूल्स पढ़ेंगे हम। पिछली व्याख्या में हमने स्यारी की मुख्य वजह जानी थी कि स्यारी जो है वो संबंधक की निशानी है। ठीक है, जो हमारे पास गुरबाणी में संबंधक इस्तेमाल होते हैं उनके अंत में स्यारी लगाई जाती है। किस लिए? उनको संबंधक ही दर्शाने के लिए। अगर उनके अंत में स्यारी ना हो, जो आम तौर पे संबंधक गुरबाणी में इस्तेमाल होते हैं, अगर उन संबंधकों के अंत में स्यारी ना हो तो वो हमारे पास नाउन हो जाते हैं। और जो भी आपको सवाल है आप जो है लेक्चर के एंड में भी पूछ सकते हैं। और अगर बीच में काफी तरह संगतें जो है बीच में भी सवाल भेज देते हैं, तो कई संगतों को पता होता है उस सवाल का जवाब, वो अगर हेल्प कर सकते हैं तो बेशक वो भी हेल्प कर दें। या तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी आपके सवाल बीच में आए होंगे उनको मैं दोबारा एक बार रीड कर लूंगा। शुरू करते हैं आज की व्याख्या। स्याहरी की दूसरी वजह हम पढ़ेंगे। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਂਵ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਂਵ ਸੰਬੰਧਕੀ अर्थ ने नाल तो विच उत्ते नू दा देंदे हन। यहाँ पर दे लिखा हुआ है, बिंदी लगा दीजिएगा अपने पास। अगर आप नोट्स बना रहे हैं अपने, देंदे लिख दीजिएगा। जब भी किसी पुलिंग नाउन को स्याहरी लग जाए, ठीक है, हमने कल की व्याख्या में ये बात की थी। और कल की व्याख्या में हमने गुरबाणी की बहुत सारी ऐसी पंक्तियां देखी थी जिनमें स्याहरी लगी हुई थी और जो संबंधक नहीं थे हमारे पास। आज बात करेंगे पुलिंग नाउन्स की जिनको स्याहरी लग जाती है। जब भी किसी पुलिंग नाउन को स्याहरी लग जाए, वो पुलिंग नाउन जो है हमें संबंधक की अर्थ देते हैं। और वो संबंधक के अर्थ कौन कौन से होते हैं? ने, नाल, तो, विच, उत्ते, नु, दा, इस प्रकार के कुछ हमें दी भी हो सकता है, का भी हो सकता है, की भी हो सकता है। कुछ इस प्रकार के, इस तरीके से हमें संबंधक के अर्थ जो है उन नाउन्स के साथ देखने को मिल जाते हैं। थोड़ी व्याख्या डेफिनेशंस को हो सकता है पढ़ के समझना आयो कि पुलिंग नाउन के साथ जब स्यारी लगेगी वो संबंधक अर्थ हमें कैसे देगा। देखिए, हमने नाउन्स के बारे में स्टडी किया था। गुर क्या है? एक वचन पुलिंग नाउन है हमारे पास जो आमतौर पे गुरबाणी में औंकड़ के साथ आता है। पर हमने पढ़ा था औंकड़ ना लगने की चौथी वजूहात में कि अगर गुर के साथ कोई संबंधक आ जाए तो गुर के ररे को औंकड़ नहीं लगेगी। ठीक है, अगर गुर नाल हमारे पास संबंधक आ रहा है तो आखिरी अक्षर के पिछले लफ्ज के आखिरी अक्षर की औंकड़ जो है वो हट जाएगी। मीन्स के गुर के ररे की औंकड़ जो है वो हट जाएगी। किसकी वजह से? नाल की वजह से, क्योंकि नाल हमारे पास संबंधक है। गुरबाणी में इसको और शॉर्ट फॉर्म करने के लिए स्याहरी की वरतों की गई। स्याहरी की वरतों किस तरीके से? मतलब कि ये जो नाल संबंधक था, ये संबंधक स्यारी में कन्वर्ट हो गए, ररे के साथ लग गया। ठीक है जी, मतलब कि पूरा संबंधक लिखने के बजाय गुरु महाराज ने क्या कर दिया? पुलिंग नाउन के साथ स्यारी की वरतों की दी कर दी। जब भी पुलिंग नाउन के साथ आप स्यारी देखेंगे उसका क्या मतलब होगा कि उस पुलिंग नाउन के साथ कोई ना कोई संबंधक जुड़ा हुआ होगा। जब हम अर्थ करेंगे गुरबाणी के तब हम वहां पर प्रॉपर संबंधक लगाएंगे जो जिस पंक्ति के साथ बिल्कुल सही लगेगा। वो संबंधक ने भी हो सकता है, नाल भी हो सकता है, तो भी हो सकता है, विच भी हो सकता है, उत्ते, नु, दा, दे, दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे इस प्रकार के जो है संबंधक हो सकते हैं। गुरबाणी में से हम उदाहरण देख लेते हैं कि किस तरीके से अगर गुरबाणी में पुलिंग नाउन्स को स्याहरी लग जाती है तो वो हमें किस प्रकार के अर्थ देते हैं या फिर कैसे उनके साथ संबंधक लग जाते हैं। गुर
पूरै मेरी राख लही। अब यहाँ पर जो है गुर के आखिरी अक्षर को, ररे को जो है स्यारी लगी हुई है, जिसको हम उच्चारते नहीं, बस जाहिर है स्यारी लगी हुई है तो कोई ना कोई वो हमें अर्थ देगी। और वो अर्थ क्या होंगे? हम अर्थ करते वक्त क्या कहते हैं कि गुर पूरै ने, यही कहते हैं ना हम, पूरै गुरु ने या फिर गुर पूरै ने मेरी रक्षा कर ली। एक सेकंड, हम क्या कहते हैं? गुर पूरै ने या पूरे गुरु ने मेरी रक्षा कर दी। हमने ने संबंधक का इस्तेमाल कर दिया जब हम गुरबाणी के अर्थ कर रहे थे। गुर पूरै ने मेरी राख लई या फिर रक्षा कर ली। ठीक है जी संगत जी। इसी तरह एक और पंक्ति देख लेते हैं। पाग हुआ गुर संत मिलाया। अब यहां पर क्या अर्थ करेंगे? बाग हुआ गुर ने, गुरु ने संत से मिला दिया। ठीक है। अच्छा, संत के साथ अगर औंकड़ लगी हुई है तब हम संत के साथ कोई भी संबंधक नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि अगर कोई लोपत रूप में भी संबंधक होता संत के साथ भी, तब हम तब जो है गुरबाणी में संत को, संत के तत्ते को अंकुर नहीं लगी हुई होती। पर हम गुरबाणी के अर्थ करते वक्त लोपत रूप में भी कोई भी संबंधक नहीं लगा सकते किसी भी नाउन के साथ, अगर नाउन को अंकुर लगी हुई है। ठीक है, ये बात जरूर याद रखिएगा। हम यहाँ पर यही अर्थ करेंगे, भाग हुआ मेरे भाग हो गए जब गुरु ने संत से मिला दिया या संत मिला दिया। ठीक है, संत मिलाया, भाग हुआ गुर संत मिलाया। तो ये जो हमने दो पंक्तियां पढ़ी, ये यहाँ पर हमें क्या बता रहे थे? पुलिंग नाव नाल स्यारी दा अर्थ ने। ठीक है, पुलिंग नाउन्स के साथ जब भी स्यारी लगेगी, वहां पर जहां जहां हमें ने अर्थ मिलेगा उसकी हम कुछ पंक्तियां देखेंगे, जैसे कि मनमुख निंदक पत गवाई। मनमुख निंदक पत गवाई। मनमुख के आखिरी अक्षर को भी स्यारी आ गई, निंदक के को भी स्यारी आ गई, तो हम क्या अर्थ करेंगे कि मनमुख ने, निंदक ने पत गवा दी। ठीक है, पत कहा जाता है इज्जत को या रुतबे को, पत कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने पत अपनी जो है गवा दी है, इज्जत गवा दी। ठीक है, हम दोनों के साथ एक संबंधक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मनमुख निंदक ने पत गवा दी, या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं, मनमुख ने निंदक ने पत गवाई, जब हम गुरबाणी के अर्थ करेंगे। उच्चारण गुरबाणी का बिल्कुल ऐसे ही किया जाएगा जैसे लिखी हुई है, गुरपुरै मेरी राख लही, पागोआ गुर संत मिलाया, मनमुख निंदक पत गवाई। पर जब हम गुरबाणी के अर्थ करेंगे तब हमने सिहारी के वहां पर जो है संबंधक देखने पड़ेंगे कि पंक्ति के मुताबिक कौन सा संबंधक यहाँ पर स्यारी पर लगेगा, स्यारी की वजह से लगेगा। पथ हमारे पास बिल्कुल पथ हमारे पास नाउन होगा यहाँ पर जी, इज्जत को कहा जाता है पथ, और पथ हमारे पास स्त्रीलिंग नाउन हो जाएगा, पुल्लिंग नाउन नहीं होगा जी, क्योंकि इज्जत होती है, होता नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से सत 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 नानक कहया। सत्य 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 के साथ तो जब भी स्यारी लगती है, सत्य का स्वरूप ही यही है, सच मीन्स के सत्य स्यारी के साथ हमेशा अपने मीनिंग्स जो देता है, वो अर्थ जो देता है वो सच के देता है। अब यहाँ पर नानक के साथ भी स्यारी लग गई तो क्या हम अर्थ करेंगे कि गुरु नानक देव महाराज ने सत्य 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 कहया। ठीक है, या फिर हम इस प्रकार कुछ अर्थ करेंगे, सत्य 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 नानक ने कहया। ठीक है संगत जी, गुरु महाराज ने मन करके, कर्म करके और वचन करके, ठीक है, तीन सत आ गए हमारे पास, जिनके अक्सर औकात जहां पर भी तीन प्रकार की फॉर्मेशंस हमें मिलती हैं गुरबाणी में, या तीन शब्द एक साथ मिलते हैं, तो उनके ज्यादातर जो अर्थ निकाले जाते हैं वो यही निकाल जाते हैं कि मन करके, कर्म करके और वचन करके। मन करके सत कहा, कर्म करके सत कहा, और वचन करके भी गुरु महाराज ने हर वक्त जो है सत्य ही कहा। नानक के साथ जो स्यारी लग गई उसके हम अर्थ क्या करेंगे? नानक ने। आगे चलते हैं।
अभी कुछ पंक्तियां मैं आपको दिखाऊंगा और जो संगतें जूम एप्लीकेशन पर कनेक्टेड हैं वो बताएंगी कि इन पंक्तियों के साथ कौन से संबंधक लगेंगे। साथ ही साथ कुछ पुरानी संगतें भी अभी तक कनेक्टेड हैं, मैं उनसे बेनती करूंगा कि वो दूसरी संगतों को ट्राई करने का मौका दें। जब उन्हें ना आए कुछ देर के बाद फिर आप बेशक बता दीजिएगा। काहू जुगत कितै न पाइय धर्म। जुगत को रेड नहीं किया गया क्योंकि जुगत हमारे पास स्त्रीलिंग नाउन है। जुगत जुक्ति को कहा जाता है और जुक्ति होती है। धर्म हमारे पास पुल्लिंग नाउन है और धर्म के मम्मे को सिहारी लगी हुई है, जिसके अर्थ आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या अर्थ होंगे। अगर हम पंक्ति के अर्थ करें, काहू जुगत कौन सी जुक्ति, काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, किसी भी धर्म, कितना न पाइए धर्म, हम कुछ इस प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। अब आप बताइए, धर्म के मम्मी को सिहारी लगी हुई है, क्या अर्थ निकालेंगे हम सिहारी का यहाँ पर। एक संगत ने मैसेज किया है धर्म विच, धर्म को, धर्म उत्ते। काहू कहा जाता है किसी भी, ठीक है, कोई भी काहू, ठीक है। काहू जुगत मीन्स के किसी भी जुक्ति, कितै ना पाइए किसी ना पाइए किसी भी धर्म, हम कह सकते हैं किसी भी धर्म के जरिए, ठीक है, या फिर कह सकते हैं धर्म नाल। किसी भी जुक्ति या फिर किसी भी धर्म के साथ या धर्म नाल। यहाँ पर देखिए, जब हम सिहारी की वरतों को नहीं समझते या फिर औंकड़ सिहारी की व्याख्या को नहीं समझते तो क्या अर्थ हो जाएंगे हमारे पास। हम आमतौर पे इस गुरबाणी के यही अर्थ करते हैं कि किसी भी जुक्ति या किसी भी धर्म के साथ किसी भी धर्म, बल्कि आमतौर पे हम ये अर्थ करते हैं कि किसी भी जुक्ति के साथ धर्म नहीं पाया जा सकता, ठीक है। काहू जुगत कितै न पाइए धर्म, धर्म के मम्मी को जो स्यारी लगी हुई है उसके हम अर्थ करते ही नहीं है। प्रॉपर अर्थ क्या होंगे जब हम व्याकरण अनुसार गुरबाणी के अर्थ करेंगे कि किसी भी जुक्ति या किसी भी धर्म के साथ धर्म नाल, ठीक है, क्योंकि मम्मी को स्यारी लग गई तब हमें पता चल गया कि यहाँ पर कोई ना कोई संबंध होगा जिसकी वजह से धर्म के मम्मी को स्यारी लग गई। इसी वजह से हम धर्म के साथ संबंधक का इस्तेमाल करेंगे और वो संबंधक क्या होगा, धर्म नाल। आमतौर पे अगर हम आम उर्दू जुबान में कहें कि किसी भी धर्म या किसी भी जुक्ति के साथ परमात्मा को नहीं पाया जा सकता या परमात्मा के नाम को नहीं पाया जा सकता, पर जब हम व्याकरण अनुसार अर्थ नहीं करते तो आमतौर पे इस पंक्ति के कुछ अर्थ इस तरीके से गलत हो जाते हैं। हम कह बैठते हैं कि किसी भी जुक्ति के साथ धर्म हासिल नहीं होता, पर ये गलत अर्थ है। किसी भी जुक्ति या फिर किसी भी धर्म के साथ, ठीक है, साथ का यहाँ पर मेल आ रहा है, मीन्स के स्यारी की जब वर्तों हो रही है तब हम एक संबंधक का इस्तेमाल करते हैं गुरबाणी के अर्थ करते वक्त। किसी भी जुक्ति या फिर किसी भी धर्म के साथ, अगर पंजाबी में कहूं, किसी भी जुक्ति किसी भी धर्म नाल, ठीक है, परमात्मा नु नहीं पाया जा सकता। इस प्रकार के कुछ अर्थ होंगे, परमात्मा को नहीं पाया जा सकता या फिर परमात्मा के नाम को हासिल नहीं किया जा सकता। प्रॉपर अर्थ गुरबाणी के तभी होंगे जब हम गुरबाणी व्याकरण अनुसार यहाँ पर अर्थ करेंगे। इसी तरीके से एक और पंक्ति आ जाती है, जो साबुन कापर उजलोत। अब यहाँ पर भी आप ही बताएंगे कि यहाँ पर प्रॉपर अर्थ क्या होंगे। जो साबुन कापर उजल होत, जो कहा जाता है जैसे, साबुन, साबुन को, कापर कपड़े को, उजल कहा जाता है साफ को, होत, जो साबुन को, अगर हम कहें जो साबुन को कापर उजल होत, कुछ इस प्रकार से। जी हाँ, जिन संगतों ने बिल्कुल सही संबंध का इस्तेमाल किया है,
जो साबुन नाल, जैसे साबुन के साथ या साबुन के नाल जो है काप पर या कपड़े जो हैं वो उजल हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। इसी तरीके से सच मिलाए सचियार कूड़ न पाइय। हम क्या अर्थ करेंगे? सच नाल मिलाए सचियार कूड़ नाल न पाइय। ठीक है संगत जी, कूड़ नाल न पाइय। प्रॉपर अर्थ क्या होंगे कि सच के साथ सचियार मिलता है, कूड़ के साथ नहीं पाया जा सकता सचियार को। सच मिलाए सचियार कूड़ न पाइय। अगर स्यारी और स्यारी की वरतों और संबंधक का इस्तेमाल हम ना करें, व्याकरण अनुसार गुरबाणी के अर्थ ना करें, तो क्या अर्थ हो जाएगा? सच मिलाए सचियार, सच को सच्चार मिलता है, कूड़ न पाइय, कूड़ को नहीं मिलता। कुछ इस प्रकार के अर्थ होंगे जो बात हमें प्रॉपरली समझ भी नहीं आएगी, पर जब स्यारी यहाँ पर लगाई जा रही है तब हमें पता चल रहा है प्रॉपर अर्थों की या फिर प्रॉपर संबंधक की। हमें गुरबाणी के व्याकरण अनुसार प्रॉपर अर्थ करना समझ आ रहा है कि सच के साथ या सच नाल मिलाए सचियार कूड़ नाल न पाइए, कूड़ के साथ नहीं पाया जा सकता। ठीक है जी। गुर प्रसाद के जब हमने अर्थ किए थे, हमने कहा था कि गुर के ररे को औंकुड़ इस वजह से नहीं, व्याकरण अनुसार, क्योंकि गुर के साथ लुप्त रूप में संबंधक मौजूद था, जिसको अर्थ करते वक्त हम कहते थे गुरु दा प्रसाद या फिर गुरु दी कृपा। पर प्रसाद के साथ वहां पर स्यारी भी लगी हुई है, जिसके अर्थ हमने नहीं किए थे। प्रॉपर अर्थ गुर प्रसाद के क्या होंगे? एक सेकंड। गुरु दी कृपा नाल। ठीक है, प्रॉपर अर्थ होंगे गुरु दी कृपा नाल या फिर गुरु दे प्रसाद नाल, या गुरु दा प्रसाद या गुरु दी कृपा, हम दोनों कह सकते हैं। स्यारी के हम क्या अर्थ करेंगे? स्यारी के साथ हम संबंधक का इस्तेमाल कर देंगे, वो संबंधक क्या होगा? नाल। ठीक है, ये सारे हमारे पास पुल्लिंग शब्द है। साबुन भी होता है, कूड़ भी होता है, सच भी होता है, पुल्लिंग शब्द है। प्रसाद भी हमारे पास पुल्लिंग शब्द है। इसी तरीके से धर्म भी हमारे पास पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, बाकी जुगत के साथ भी स्यारी लगी हुई थी, पर जुगत हमारे पास पुल्लिंग शब्द नहीं आता। जुगत जुक्ति को कहा जाता है, जुक्ति होती है हमारे पास, स्त्रीलिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग शब्दों के साथ स्यारी क्यों लगती है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। और ये कौन से थे? पुल्लिंग नाव नाल, स्यारी दा अर्थ नाल। अभी पुल्लिंग नाव के साथ जो है स्यारी के अर्थ हम तो और विचो पढ़ेंगे। ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त। आमतौर पे यहाँ पर भी गुरबाणी के अनर्थ किए जाते हैं, गुरबाणी के सही अर्थ नहीं किए जाते, क्योंकि जिनको व्याकरण अनुसार गुरबाणी के अर्थ नहीं पता होते, जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ी हुई होती, वो आमतौर पे कह बैठते हैं कि ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त। ओंकार को वो कह बैठते हैं कि ब्रह्मा ने उत्पत्त किया है। ठीक है, ब्रह्मा जी ने ओंकार को पैदा किया है, वो कुछ इस प्रकार के अर्थ कर बैठते हैं। पर यहाँ पर गुरु महाराज ने ओंकार के साथ स्यारी लगाई हुई है, जिसके प्रॉपर अर्थ क्या होंगे? ओंकार तो ब्रह्मा उत्पत्त मीन्स के ओंकार से, या फिर ओंकार तो हम पंजाबी में कहते हैं, से हम उर्दू में कहेंगे। ओंकार से ब्रह्मा जी उत्पत्त हुए हैं, ब्रह्मा जी पैदा हुए हैं, ना कि ब्रह्मा जी ने ओंकार को पैदा किया है। ओंकार यहाँ पर परमात्मा को कहा जा रहा है, एक रब को कहा जा रहा है जिसने ब्रह्मा जी को पैदा किया है, ना कि ब्रह्मा जी ने ओंकार को पैदा किया है। इस वजह से ओंकार के साथ यहाँ पर गुरु महाराज ने स्यारी लगाई हुई है, जिसके हम संबंधक की अर्थ करेंगे तो। ओंकार तो ब्रह्मा उत्पत्त। इसी तरीके से परह बिहून कतै सुख पाए, यहाँ पर भी क्या अर्थ करेंगे? पिर तो बिना। ठीक है, पिर पिरह कहा जाता है, पिर को परमात्मा को या फिर पति को कहा जाता है, बिहुन बिना। पिरह बिहुन कतै सुख पाए। त्रय गुण मिटाए शब्द वसाए ता मन चूकाए अहंकारो। यहाँ पर बात हो रही है जब तीन गुण मिट जाते हैं प्रॉपरली। ठीक है, त्रय गुण मिटाए शब्द वसाए ता मन चूकाए अहंकारों। तो यहाँ पर मन के हम क्या अर्थ करेंगे? मन के साथ क्योंकि स्याहारी लगी हुई है, तो मन के प्रॉपरली अर्थ क्या हो जाएंगे? मन विचों। अहंकार जो है वो खत्म हो जाता है या फिर चूक जाता है। ठीक है जी।
तीन गुण अक्सर औकात तीन गुणों की बात की जाती है, और वो तीन गुण हमारे पास होते हैं रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन तीन गुणों की क्योंकि बात की जाती है गुरबाणी में, गुरसिख को गुरु महाराज ने एक अवस्था बख्शी है, और वो अवस्था कौन सी है कि जब वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है तब वो प्रॉपर तरीके से गुरमुख या फिर गुरसिख कहलाता है। खैर, तीन गुणों की व्याख्या जो है काफी थोड़ी लंबी है, और जो गुरबाणी का एक दूसरा कोर्स करवाया जाएगा, गुरबाणी संकेत कोश, उसमें आपको इन तीन गुणों के प्रॉपर तरीके से मतलब वगैरह बताए जाएंगे कि अगर तीन गुण का शब्द इस्तेमाल हो रहा है या त्रय गुण शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो ये त्रय गुण कौन कौन से होते हैं और उनके पीछे उनकी क्या व्याख्या है। रजोगुण किसको कहा जाता है, सत्वगुण किसको कहा जाता है, या तमोगुण किसको कहा जाता है, और जो चौथा पद गुरु महाराज ने गुरसिख को बख्शा है वो पद कौन सा है। तो इसकी व्याख्या गुरबाणी संकेत कोश के लेक्चर्स में आ जाएगी, तो आप संगत वो भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हाल फिलहाल हम व्याकरण की व्याख्या पूरी करते हैं। अभी स्यारी के हम अर्थ देखेंगे। पुलिंग नामनाल स्यारी का अर्थ विच या फिर उते। उन पंक्तियां वो पंक्तियां देखेंगे जहां पर हमें स्यारी या तो विच अर्थ देगी या फिर उते। दया करो बसो मन आए। हम क्या करेंगे, परमात्मा को बेनती करें, ऐ परमात्मा आप दया करो, मेरे मन में आके बस जाओ। मन विच यहां पर क्या अर्थ हो जाएंगे प्रॉपरली, मन विच। एक सेकंड जी। दया करो बसो मन विच आए। विच का हम संबंधक जो है इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि मन के साथ आखिरी अक्षर को, मन के नने को स्याहारी लगी हुई है। इसी तरीके से मन्ना मार्ग ठाक न पाए। मार्ग कहा जाता है रास्ते को, ठाक कहा जाता है रुकावट को, न पाए नहीं पाता। जो परमात्मा को मान ले, मानना है, ठीक है, जो परमात्मा को मान लाए। तो मार्ग के यहाँ पर प्रॉपरली अर्थ क्या होंगे, रस्ते विच, ठीक है। जो परमात्मा को मान ले या मानने की कोशिश करे वो रस्ते में रुकावट नहीं पाता या मार्ग विच ठाक नहीं पाता। मन्नाए मार्ग ठाक न पाए। कागद कलम न लिखण हार। कागद हमारे पास पुल्लिंग शब्द है, कागद होता है, कागज को कहा जाता है। कलम हमारे पास स्त्रीलिंग है, और लिखणहारे की बात हो रही है, ठीक है, एक लिखणहारे की। कागद उत्ते प्रॉपर अर्थ क्या हो जाएंगे, या फिर कागज उत्ते या फिर कागज उत्ते। हम कह सकते हैं कि कागज उत्ते कलम भी नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। दर सच्चाई सद शोभा पाए। दर के आखिरी अक्षर को स्यारी लग गई तो वो हमें क्या अर्थ देगा, दर सच्चाई विच, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि दर सच्चाई विच सद शोभा पाए, ठीक है, सदा ही शोभा हासिल करते हैं, सद शोभा पाए। स्याहारी हमें यहाँ पर कौन सा अर्थ दे रही है, विच के। इसी तरीके से हम एक वचन पुलिंग नाउन्स की अभी बात करेंगे। गुरबानी में जब नाउन पुलिंग होगा, हमने ये तो देख लिया था, उसके अगर पुलिंग नाउन को स्यारी लगी हुई हो वो हमें संबंधक अर्थ देंगे। पर जब नाउन एक वचन भी होगा और पुलिंग भी होगा तब उसके आखिरी अक्षर को हाय स्यारी लगाई जाएगी, ठीक है। और वो हमें कुछ इस प्रकार के अर्थ देते हैं, नू दा दे दी, कुछ इस प्रकार के। नानक पाग होवे जिस मस्तक काल्ह मार बिदारे। क्या अर्थ करेंगे हम, बाघ होवे जिस मस्तक उत्ते, ठीक है, मस्तक भी हमारे पास पुलिंग नाउन है, पर यहाँ पर एक वचन पुलिंग नाउन की बात हो रही है, इस वजह से सिर्फ इसी को रेड किया गया है। जिस मस्तक उत्ते बाघ होवे, ठीक है। काले, काले कहा जाता है मौत को, ठीक है, वो मौत को भी मार बिदारता है, मीन्स के भगा देता है, ठीक है। काले नू, हम क्या अर्थ करेंगे, काल नू मार बिदारे या मौत नू मार बिदारे। जी, एक संगत का मैसेज आया है, अगर पिछली
पंक्ति जो हमारे पास आ रही थी, दर सच्चै सद शोभा पाए, अगर हम वहां पर दर उत्ते अर्थ करेंगे तो वो गलत नहीं होगा, एक ही बात होगी, दर सच्चै विच या फिर दर सच्चै उत्ते, ठीक है, एक ही बात होगी, दर सच्चै उत्ते सद शोभा पाए, एक ही बात होगी, दोनों संबंधक इस्तेमाल हो सकते हैं। द्रोह मोह दूर कर बपुरे, संग को पालै जान, ठीक है, द्रोह मोह, जितने भी द्रोह मोह हैं वो दूर करो, बपुरे, बपुरे कहा जाता है बेचारे किसी भी इंसान को, ठीक है, संबोध किया जा रहा है बपुरे, संग साथ, ठीक है, संग संबंधक आ गया हमारे पास, इस वजह से संग के आखिरी अक्षर को स्यारी लगाई हुई है। गोपालय, अब गोपाल के साथ कौन सा संबंधक जुड़ जाएगा वो आप बताएंगे मैसेज में कि यहाँ पर कौन से संबंधक का इस्तेमाल किया जाएगा। द्रोह मोह दूर कर बपुरे, संग गोपाले जान, जी हाँ बिल्कुल, संग गोपाले नु या फिर संग गोपाल नु, ठीक है, जान, बिल्कुल सही। खस्म है जान खिमा कर रहे, ठीक है, खसम नु जान, ठीक है, यहाँ पर भी अर्थ हो जाएंगे खसम नु जान। एक सेकंड संगत जी। जी आगे कुछ और पंक्तियां देख लेते हैं। जिस वखर का चाहता सो पायो, नाम है रंग, जिस वखर को चाहता, वखर यहां पर कहा जा रहा है औहदे को, या फिर वखर कहा जाता है वखर आमतौर पे दो तीन चीजों को कहा जाता है, वखर कहा जाता है किसी सौदे को भी, वखर किसी औहदे को भी कहा जाता है, ठीक है। जिस वखर को चाहता सो पायो, नाम है रंग। हम कह सकते हैं कि जिस सौदे को हम चाहते थे, ठीक है, जिस सौदे मीन्स के जिस डीलिंग को, ठीक है, जो सी डील हम करना चाहते थे परमात्मा के साथ, पर वो डीलिंग या फिर वो सौदा किस तरीके से हुआ, वो सौदा जो है सिर्फ नाम के रंग के साथ हुआ, नाम दे रंग विच हम कह सकते हैं, क्योंकि रंग के साथ भी स्याही लगी हुई है तो रंग के साथ भी संबंधक लग जाएगा, नाम दे रंग विच, ठीक है, नाम दा रंग। जिस वखर को चाहता सो पायो, नाम है रंग, ठीक है, नाम दे रंग विच भी हम कह सकते हैं, और नाम वैसे प्रॉपर जो संबंधक इस्तेमाल होगा वो नाम दे रंग विच होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ, नाम दे रंग विच। इसी तरीके से मीठी पर है कहानी, यहाँ पर किसकी भी बात कर रही है, की जा रही है कि परमात्मा की जो कहानियां हैं या फिर साखियां हैं वो मीठी हैं, ठीक है, हाय स्यारी लग गई, तो हम कौन सा संबंधक यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, मीठे पर दी कहानी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जो हम अर्थ करेंगे गुरबाणी के, तो स्यारी की क्योंकि वर्तों गुरु महाराज ने की है तो हम संबंधक का इस्तेमाल कर लेंगे। तो जब भी हाय स्यारी पुलिंग नाउन को लग रही हो तो वो हमारे पास एक वचन भी होंगे, और उनके साथ तकरीबन यही जो है संबंधक इस्तेमाल किए जाते हैं, नू दा दे दी, और कई बार विच उत्ते भी इस्तेमाल हो जाते हैं। पंक्ति के मुताबिक हम संबंधकों की वर्तों करेंगे या फिर संबंधकों का इस्तेमाल करेंगे जब गुरबाणी के अर्थ करेंगे। यहां तक जो है हमने पुलिंग नाव के साथ जब स्याहारी लगती है वो हमें किस प्रकार के अर्थ देते हैं, यहाँ तक हमने ये सीख लिया है। साथ ही साथ एक छोटी व्याख्या और करवाई जाएगी, स्याहारी की तीसरी वजूहात भी आज ही करवाई जाएगी, 1 मिनट दे दें सिर्फ।
जी, आज हम पूरक पूर्ण कार्यतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सिहारी की तीसरी वजूहात भी आज ही हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं पूरक पूर्ण किसको कहा जाता है। पूरक दा अर्थ है पहला, पूਰਨ दा अर्थ है पूरा। ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲਈ ਪੂਰਕ ਪੂਰਨ लफ्ज वरत्या गया है। पूरब का मतलब जैसे कि लिखा हुआ है पहला, ठीक है, मीन्स के पिछला या फिर पहला कहा जा सकता है, ठीक है, दोनों तरीके के अर्थ इस्तेमाल होते हैं। पूरन मीन्स के पूरा। कारदंतक उस वर्ड को, उस शब्द को कहा जाएगा जब पूरन पूरब पूरन के बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। पूरब पूरन इस्तेमाल किया जाता है जब दो कम करने हों, जब भी कोई दो क्रिया हो रही हो एक ही सेंटेंस में, जब दो क्रिया हो रही हो पर जो क्रिया पहले की जा रही हो या पहले पूरी की जा रही हो पर जरा कम पहला पूरा करना होवे उस ਲਈ पूरा पूरन लफ्ज वरत्या गया है। हम यहाँ पर कुछ मिसालें देख लेते हैं ताकि हमें ये व्याख्या बिल्कुल क्लियर हो जाए। संगत जी 1 मिनट दे दे, यहाँ से थोड़ा वॉइस डिस्कनेक्ट हो रहा है, सिर्फ 1 मिनट। जी, अभी वॉइस ठीक है। पहले थोड़ा डिस्कनेक्शन हो रहा था, इस वजह से म्यूट करना पड़ा था। जी, जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैं गुरुद्वारे जाके पाठ करांगा। अब यहाँ पर मैंने दो काम करने हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है। मेन काम मैंने क्या करना है, मेन क्रिया मैंने क्या करनी है, मैंने गुरुद्वारे जाके पाठ करना है, ठीक है, या फिर मैंने पाठ करना है, मेरी मेन क्रिया है। पर पाठ करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गुरुद्वारे जाना पड़ेगा, ठीक है। एक हमारे पास क्रिया आ गई जा, एक हमारे पास क्रिया आ गई करांगा, ठीक है। पर उसके साथ बीच में एक संबंधक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको हम कारदंतक कहेंगे। मैं गुरुद्वारे जाके पाठ करांगा। या फिर एक और मिसाल, मैं हाथ धो के रोटी खावांगा। मैंने मेन काम क्या करना है, यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं कि मैंने रोटी खानी है, पर रोटी खाने से पहले मैंने क्या करना है, मैंने हाथ धोना है, ठीक है जी। एक सेकंड, मैंने रोटी खाने से पहले क्या करना है, मैंने हाथ धोने हैं। तो हाथ धोने के साथ एक संबंधक या फिर कारदंतक हो इस्तेमाल हो गया। जा और धो हमारे पास क्या है, पूरक पूरन है, ठीक है। मेन क्रिया यहाँ पर हो रही है खावांगा करांगा, पर उससे पहले एक पूरक पूरन हो रहा है, पूरक पूरन क्रिया हो रही है या पूरक पूरन काम हो रहा है, ठीक है, जो पहला पूरा हो रहा है। यहाँ पर आप दोबारा डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ पूरा करना होवे उस ਲਈ पूरक पूरन लफ्ज वरत्या गया है, ठीक है। मैं गुरुद्वारे जाके पाठ करांगा या फिर मैं हाथ धो के रोटी खावांगा। इन दोनों सेंटेंसेस में, दोनों हम कह सकते हैं, दोनों शब्दों में एक शब्द बिल्कुल सेम इस्तेमाल हो रहा था। वो कौन सा था, के संबंधक सेम इस्तेमाल हो रहा था। गुरबाणी में जहां पर भी पूरक पूरन क्रिया आ जाती है हमारे पास, उसके अंत अक्षर को सिहारी लगा दी जाती है उसके साथ के संबंधक लगाने के लिए। हम गुरबाणी की जब आगे पंक्तियां देखेंगे तब ये व्याख्या में क्लियर हो जाएगी, समझ आ जाएगी। हम पढ़ते हैं गुरबाणी में, सुन वड्डा आखै सब कोय। यहां पर देखिए मेन क्रिया हमारे पास क्या है, आखै। परमात्मा को वड्डा आखते हैं, पर कैसे आखते हैं, सुन के, ठीक है। सुन के आखिरी अक्षर को सिहारी लग गई। जब हम अर्थ करेंगे तो क्या कहेंगे कि सुन के परमात्मा को हर कोई वड्डा या फिर बड़ा कहता है, ठीक है। सुन वड्डा
आखै सब कोई। सुन उच्चारण करने के बाद हमने थोड़ा सा विश्राम देना है यहाँ पर। सुन वड्डा आखै सब कोई, ठीक है। सुन के साथ संबंधक लग जाएगा के, क्योंकि सुन हमारे पास पूरब पूरन है और पूरब पूरन के साथ सिहारी लगी हुई है जो हमें के संबंधकी के अर्थ देगी। इसी तरीके से एक और पंक्ति पढ़ेंगे। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभ पेखन का चाओ। कि सुन सुन के नाम तुम्हारा प्रीतम, तुम्हें देखने की, पेखन कहा जाता है देखने को, चाव अंतर में पैदा हो गया, प्रभ पेखन का चाव। तो सुन सुन के यहाँ पर भी संबंधक इस्तेमाल हो जाएगा। सुन सुन हमारे पास पूरब पूरन आ जाएंगे और पेखन हमारे पास मेन क्रिया आ जाएगी, ठीक है। सुन सुन हमारे पास पूरब पूरन आ गए और पूरब पूरन के साथ जब भी स्याहारी लगी हुई होगी वो हमें के संबंधकी के या फिर के कारदंतक के अर्थ देंगे। फिर गिर अपने ग्रह में आया। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास मेन क्रिया क्या हो रही है कि हम अपने ग्रह या फिर ग्रह कहा जाता है घर को, ग्रह में वापस आ गए, आया। पर कैसे आ गए, फिर गिर के, फिर गिर हमारे पास क्या आ गए, पूरब पूरन क्रिया हो गई हमारे पास और जिनके अंत में सिहारी लगी हुई है और वो सिहारी हमें क्या अर्थ देगी, वो हमें एक संबंधक के अर्थ देगी। वो संबंधक कौन सा है, के। फिर गिर के अपने ग्रह में आया। डर डर पच्चे मनमुख विचारे। क्या कहेंगे, डर डर के पच गए मनमुख विचारे, ठीक है। इसी तरीके से कूड़ बोल करें आहार। कूड़ बोल के जो रिजक कमाते हैं या फिर रोटी खाते हैं, करें आहार बोल के, कूड़ बोल के, बोल के साथ स्यारी हो गई, स्यारी आ गई, बोल हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरब पूरन हो जाएगा। ये जितने भी शब्द थे हमारे पास पूरब पूरन थे, जिनके साथ जब स्यारी लग रही थी तब ये हमें एक संबंधक के या फिर हम कह सकते हैं कारदंतक के अर्थ दे रहे थे। स्यारी की हमने तीन वजूहात पढ़ी, जिन तीनों वजूहात में सिहारी का रिलेशन जो था किसी ना किसी तरीके से संबंधक के रूप में ही था। पहली वजह हमने सिहारी की ये पढ़ी थी कि सिहारी जिन शब्दों की लगाई जाती है, जिन शब्दों को, वो शब्द खुद संबंधक होते हैं। संबंधक की निशानी के लिए ही सिहारी उनके अंत में लगाई जाती है, प्रीपोजिशंस वर्ड को हम कह सकते हैं। फिर हमने दूसरी वजह पढ़ी जो आज पढ़ी हमने, कि अगर पुलिंग नाउन्स को सिहारी लग जाए तब वो हमें संबंधक की अर्थ देते हैं, ने, नाल, विच, उते, नु, दा एक्सेट्रा, कुछ इस प्रकार के अर्थ। और तीसरी वजह हमने क्या पढ़ी कि जो अगर पूरब पूरन को क्रिया को सिहारी लगी हुई हो तब वो हमें संबंधक की अर्थ के देते हैं, ठीक है जी। संजय जी, आज की व्याख्या यहीं तक खत्म होती है और YouTube का सेशन जो है मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ।